हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। हम जानने वाले डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनर होते क्या है। देखिए, डिटर्मिनर एक ऐसा टॉपिक है जो सबको लगता होगा कि काफ़ी टफ टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम इतना यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, फिर भी हमें पता नहीं होता कि क्या ये डिटर्मिनर है, क्या ये वही डिटर्मिनर है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप यूज़ करते हैं कि नहीं। आप अगर इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं, अगर आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़े भी होंगे, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, कुछ एक पैसेज भी पढ़ा होगा, पैराग्राफ भी पढ़ा होगा, उसमें भी आपको डिटर्मिनर ज़रूर यूज़ हुए होंगे। अब ये वीडियो देखने के बाद आप खुद सोचिएगा कि आपने कौन कौन से डिटर्मिनर्स आज तक, या एक कोई सा भी टॉपिक पढ़ के देखिए, उसमें आप खुद ध्यान दीजिए कि अरे ये भी डिटर्मिनर है, यहाँ भी डिटर्मिनर को यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं डिटर्मिनर होते क्या हैं। और डिटर्मिनर, इसको आप डिटर्मिनेटिव भी कहते हैं। ये ऐसे वर्ड होते हैं या फ्रेज होते हैं जो नाउन के साथ में या नाउन फ्रेज के साथ में यूज़ किए जाते हैं, और ये आपको नाउन के बारे में आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं। ये नाउन के बारे में रेफरेंस देते हैं कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, कुछ भी पैराग्राफ है, कुछ लाइन है, तो उसमें नाउन के बारे में, नाउन किस चीज़ से रिलेटेड है, किस नाउन के बारे में है, ये वो आपको डिटर्मिनेट से पता चलता है। A determiner may indicate whether the noun is referring to a definite or indefinite element of a class. डिटर्मिनर जो होता है वो आपको ये बताता है कि जो नाउन है वो किसी डेफिनेट, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट कर रहा है, या किसी ऐसी चीज़ जो पहली बार आपने यूज़ की है उससे रिलेट कर रहा है, पहली बार आप बात कर रहे हैं किसी के बारे में, उससे रिलेट कर रहा है। टू अ क्लोजर और मोर डिस्टेंट एलिमेंट, ऐसी चीज़ जो आपके पास है या ऐसी चीज़ जो आपसे दूर है। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है। दैट मीन्स जो नाउन है वो किसी पर्सन का है या किसी और का है। कोई पर्टिकुलर नंबर है, कितना है, कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर का है। मीन्स ये जो भी आपको नाउन के बारे में पता चलता है, ये डिटर्मिनर्स की हेल्प से पता चलता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये एक एप्पल है, तो कितने एप्पल है, एक एप्पल है, तो ये एक क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। यह लड़की है, तो लड़की कौन है, यह लड़की। चलो मीन्स इंग्लिश में बोलूँ, दिस इज़ अ गर्ल, या दिस इज़ अ पेन, ये पेन है। ये पेन मीन्स क्या है, ये चीज़, यह पेन है, या पेन क्या है, यह। तो यह, वह, ये सब, मेरा, ये मेरा कंप्यूटर है, किसका है, मेरा। तो ये सब चीज़ें आपको किससे पता चलती है, डिटर्मिनर। तो आपने सही गैस किया, मेरा, तेरा, उसका, इसका, एक, दो, तीन, पहला, दूसरा, ये, वो, ये सब चीज़ें आपकी क्या होती है, डिटर्मिनर्स होती है, जो किसी चीज़ को डिटरमाइन करती है। ओके, अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, नाउन को इंट्रोड्यूस करता है डिटर्मिनर। इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, ये हमेशा नाउन के पहले आता है, नॉट आफ्टर, बाद में नहीं आता। एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन। अगर नाउन को कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब भी कर रहा है, जैसे शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, गर्ल नाउन हो गया, और जो अ पहले लगा है, अ क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, दूसरा होता है पजेसिव, तीसरा क्वांटिफायर, चौथा न्यूमेरिकल, और फिफ्थ, पांचवा आर्टिकल। तो आज हम सिर्फ 4 डिस्कस करने वाले हैं। जो आर्टिकल है उसको थोड़ा सा टॉपिक आप कह सकते हैं ब्रॉड है, तो वो आप सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगा वो। तो हम फर्स्ट सबसे पहले पहला टाइप देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं। यही, वो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। अब हिंदी में तो हम 2 चीज़ें जानते हैं, ये और वो। अब इंग्लिश में इसको 4 कह देते हैं। ये में देखिए सिंगुलर भी आ जाता है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ये एक लड़की है, ये इतनी सारी लड़कियां हैं, आता है डिफरेंस। वो एक लड़का है, वो सब लड़के हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, ये मतलब होता है दिस। ये हम कब यूज़ करते हैं, जो हमारी चीज़ पास होती है, हमारे एकदम ज़्यादा एटलीस्ट कांटेक्ट में रहती है, पास में, टच में, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, दिस। और अगर बहुत सारे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दीज। तो दिस मतलब यह,
और these मतलब ये सब, यह सब। अब उसी तरह हम बोलते हैं दैट मीन्स वो दूर एक पेड़ है, तो वो जो वो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। और अगर हम एक से ज़्यादा पेड़ों की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दोज। तो समझ में आया दिस, दीज, दैट, दोज का डिफरेंस। फिर से बताती हूँ, दिस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपके पास है लेकिन सिंगुलर है, एक है। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास है बहुत सारी है, उसके लिए आप दीज यूज़ करते हैं। दैट मीन्स 1+ कह दीजिए। 1+ मतलब 2 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ओके उसी तरह दैट मीन्स जो आपसे दूर है लेकिन 1 है, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, दैट। और अगेन दोज के लिए क्या है, 1+, दैट मीन्स एक से ज़्यादा लेकिन वो हमसे दूर है, तब हम दोज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, दिस इज़ अ बुक, बुक है मेरे पास, तो मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज़ अ बुक। अब अगर मेरे पास कई सारी पेंसिल्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर पेंसिल्स। समझ में आ रहा है दिस और दीज का डिफरेंस। अगेन दैट मीन्स एक बिल्डिंग है जो मुझसे दूर है, तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग मुझसे काफ़ी दूर है तो मैं क्या बोलूँगी कि दैट इज़ अ बिल्डिंग। और अगर मैं ट्रीज़ का कह रही हूँ कि ट्रीज़ है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो ये ट्रीज़ सपोज करो, ठीक है, तो ये ट्रीज़ बहुत सारे हैं लेकिन मुझसे दूर हैं, तो जो आपसे दूर होते हैं उसके लिए और प्लूरल होते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, दोज यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, दिस, दीज, दैट, दोज, ये क्या होते हैं, डिटर्मिनर, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं। आप उस पर उंगली दिखा के बता सकते हो कि वो, हम बोलते हैं ना, सपोज करो आप कहीं खड़े हैं और आपको किसी को पॉइंट आउट करना है तो अपनी फिंगर यूज़ नहीं करते हो, फिंगर शो करते हो ना, तो वो पॉइंट आउट क्या करेंगे, वो देखो वो मेरी एक फ्रेंड खड़ी है तो शी इज़ माई फ्रेंड, तो दिस या दैट इज़ माई फ्रेंड। अगर दूर है तो हम बोलेंगे दैट, पास तो दिस बोलेंगे। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। अब आगे होता है पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है, क्या होता है, जो पोजीशन शो करता है, दैट मीन्स मेरा है। हम बोलते हैं ना पजेसिव, ये बहुत पजेसिव है, दैट मीन्स ये बहुत ऐसा करता है कि मेरी है, मेरा है। तो ये चीज़ होती है कि जो आपकी खुद की चीज़ होती है, जो आपको बिलोंग करती है या किसी को बिलोंग करती है, उसको आप कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स। जैसे कि इसमें कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन से ऐसे यूज़ होते हैं, देखते हैं हम। माई, ऑब्वियसली दिस इज़ माई बुक, ये बुक मेरी है तो माई हो गया। योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, मीन्स बॉय, जब आप मेल की बात करते हैं तब हिज यूज़ करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो हर यूज़ करते हैं। इट्स, जब किसी का जेंडर नहीं पता होता तो इट्स यूज़ करते हैं। देयर मीन्स कई ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए आप देयर यूज़ करते हैं। अगर आप हम सब की बात करते तो आवर यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम। दिस इज़ माई चॉकलेट, ये चॉकलेट मेरी है। देखिए इसमें 2 डिटर्मिनर्स हैं, पहला है दिस, सेकेंड है माई। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है, माई पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, कीप योर नोटबुक विद यू, तुम्हारी नोटबुक तुम्हारे पास रखो। तो तुम्हारी नोटबुक किसकी है, तुम्हारी है, तो योर क्या हो गया, डिटर्मिनर, कौन सा, पॉजिटिव। ही लॉस्ट हिज मोबाइल, उसने किसका मोबाइल खो दिया, खुद का, तो हिज क्या हो गया, पॉजिटिव, उसका मोबाइल। शी केम इन हर कार, किसकी कार में आई है वो, खुद की कार में, तो खुद की मीन्स हर, उसकी कार तो हर, कार तो हर हो गया। द डॉग इज सिटिंग इन इट्स कैनल, डॉग उसकी कैनल में बैठा है, तो किसकी कैनल में बैठा है, उसकी खुद की में बैठा है, खुद की कैनल है तो इट्स आ गया। द स्टूडेंट्स आर सपोज टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट्स को अपनी टेक्स्ट बुक लेकर आना है, तो किसकी टेक्स्ट बुक लानी है, उनकी खुद की ही लानी है, तो खुद की लानी है मीन्स देयर। अब यहाँ पे देयर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो देयर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है, मेरा अकेले का नहीं, हमारा है, तो हमारा है किसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आवर हाउस। ओके, तो ये जो वर्ड्स होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आर, ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ये बताते हैं कि ये चीज़ मुझे बिलोंग करती है, ये चीज़ मेरी है। ओके, अब देखते हैं हम क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो होते हैं ये आपको क्वांटिटी शो करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए ये ऐसी चीज़ है जिसको आप क्वांटिटी में बताते हैं, नंबर, डायरेक्ट नंबर नहीं बोलते 1 2 3 4, अप्रॉक्स। ओके, अप्रॉक्स मान लीजिए। तो काउंटेबल मीन्स ऐसी चीज़, ऐसे नाउन जो आप काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मीन्स ऐसे जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब काउंटेबल में कौन से, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, सेवरल, ये आपके काउंटेबल में आते हैं। क्वांटिफायर्स, अब देखिए मैनी में मैंने 100 नहीं बोला, ना ही मैंने 10 बोला है, मैंने सिर्फ मैनी कहा है।
दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्वांटिटी बताइए, एक नंबर नहीं बोला है, सिर्फ अप्रोक्स बोला है कि अप्रोक्स मैनी। तो मैनी मतलब कई सारे मान लीजिए, ऑब्वियसली एक दो तो होने से रहे। ओके, फ्यू मीन्स कम, ऑब्वियसली 100 तो नहीं होंगे फ्यू में। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैनी मीन्स बहुत सारे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू ये बहुत कम होते हैं। और इसमें सेवरल, सम ये भी कुछ के लिए जब आप यूज़ करते हैं कुछ, तब आपके सेवरल सम को यूज़ करते हैं। अब अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में मच। अब देखिए आप कभी ये नहीं बोलेंगे देयर आर मच पर्सन नहीं होता है, कभी मैनी पर्सन होता है। ओके, तो मच मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसमें आप मच यूज़ करेंगे। लिटिल, लिटिल वाटर, लिटिल कुछ भी, कोई छोटी ऐसी थोड़ी सी चीज़, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ बिट थोड़ी सी, हल्की सी, प्लेंटी ऑफ बहुत सारी। ओके, तो पर ऐसी चीज़ें जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन, कई स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन में। तो बच्चों को हम गिन सकते हैं ना, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, लेकिन कई सारे थे, बहुत थे। फ्यू आर सिलेक्टेड फॉर फाइनल राउंड, लेकिन कुछ ही फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए। सम ऑफ द बॉयज़ हैव मेड द प्रोजेक्ट, कुछ बच्चों ने, लड़कों में से कुछ लड़कों ने प्रोजेक्ट बनाया है। तो आप देखेंगे बॉयज़, स्टूडेंट्स, ये सब क्या हैं, काउंटेबल है, ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं उनको हम। अब देखिए अनकाउंटेबल में, शी नीड्स टू शो मच कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू। आप कॉन्फिडेंस को गिन सकते हैं क्या, एक कॉन्फिडेंस, दो कॉन्फिडेंस, नहीं। तो ना ही आप इसको किलोग्राम में उसमें गिन सकते हैं, ये तो मतलब गिन ही नहीं सकते ना। तो मच कॉन्फिडेंस मीन्स उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है इंटरव्यू में। आई वॉन्ट लिटिल शुगर एंड टी, क्या आप कभी शुगर की जो क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको गिन के यूज़ करते हैं कि अगर 2 जनों की चाय बनाना है तो 2 या 20, नहीं ना, उसको हम कभी ऐसे गिनते नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ जो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, लिटिल शुगर, थोड़ी शुगर, हल्की सी, थोड़ी सी। ही रिक्वायर्स अ बिट ऑफ एनकरेजमेंट, उसको थोड़ी एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, 1 या 2 एनकरेजमेंट नहीं, थोड़े एनकरेजमेंट की। ही गेव प्लेंटी ऑफ फूड टू द बेगर्स, उसने कहीं खूब सारा खाना दिया बेगर्स को। तो खूब सारा में ऐसा नहीं बोला है कि उसने 1 खाना दिया या 2 खाना दिया, खूब सारा खाना दिया। तो ऐसी चीज़ जो आप काउंट नहीं कर सकते, और ये आपके क्वान्टिफायर्स। ठीक है, अब हम इसमें कुछ ऐसे क्वान्टिफायर्स भी होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए होते हैं, जैसे ऑल, सारा। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं ऑल फैमिली मेम्बर्स आर इन्वाइटेड, सारे फैमिली मेम्बर्स को इन्वाइट किया गया है। ऑल ही सेड वाज नॉनसेंस, उसने जो भी कहा वो सारा नॉनसेंस है। तो आप देखिए फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ऑल यूज़ किया है, नॉनसेंस के लिए भी, मीन्स जो उसने कहा उसके लिए भी ऑल यूज़ किया है। इसी तरह एनी, इनफ, लॉट्स ऑफ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल के लिए भी यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव इनफ चेयर्स, हमारे पास सफिशिएंट चेयर्स हैं। हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज इनफ टू टेकल द सिचुएशन, उसका जो दिमाग चल रहा है ना, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उसका, जो उसने उस टाइम प्रेजेंस दिखाया अपने दिमाग का, वो उसके लिए सफिशिएंट था, उसके लिए इनफ था उस सिचुएशन से डील करने के लिए। अब कभी आप सोच सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड 1 या 2 नहीं गिन सकते ना, तो ठीक है, वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। आई वॉन्ट टू ऑर्डर लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, मुझे कई सारे फ्रूट्स को ऑर्डर करना है। ही नीड्स लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, उसको कई ज़्यादा मीन्स बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज़ होते हैं। अब आते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मतलब ऐसे जो नंबर बताते हैं। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताते हैं, ये डायरेक्ट नंबर बताते हैं, इनको ऐसा नहीं कि खूब सारे या बहुत कम, डायरेक्ट नंबर। देखिए ये 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स मीन्स जिसमें 1 2 3 4 नहीं बोलते हम, 1 2 3 4, 4 एप्पल्स, 5 बनानास या 10 चॉकलेट्स। तो ये जो नंबर्स डायरेक्टली 1 2 3 4 ये कार्डिनल्स होते हैं। ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाता है। इसको यूज़ कैसे करेंगे, आई हैव टू सॉल्व 5 पजल्स, मुझे 5 पजल्स सॉल्व करनी है, तो 5। दे ब्रॉट मी 2 वॉचेस, वो मेरे 2 वॉचेस लेकर आए हैं, तो 2। माई ब्रदर गेव मी 3 नॉवेल्स टू रीड, उसने मेरे को 3 नॉवेल्स दिए पढ़ने के लिए, तो कितने दिए, 3 नॉवेल्स। तो डायरेक्टली नंबर बोल रहे हैं बेसिकली। ओके, ऑर्डिनल्स में माई सिस्टर केम फर्स्ट इन हर क्लास, मेरी सिस्टर उसकी क्लास में फर्स्ट आई है, तो यहाँ पे 1 नहीं आई है, फर्स्ट आई है। ही इज सिटिंग इन द 5th रो, वो 5th रो में बैठा है। अब आप देखेंगे एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें आपने फर्स्ट के साथ द यूज़ नहीं किया, यहाँ पर आपने 5th के साथ द यूज़ किया। क्यों, कारण है कि यहाँ पर
फिफ्थ के बाद एक नाउन है रो, तो अगर ऑर्डिनल्स के बाद नाउन होता है तो आप द यूज़ करेंगे, अ यूज़ नहीं। हमेशा ऑर्डिनल्स के साथ द यूज़ किया जाता है ओनली व्हेन, जब उसके बाद में, दैट मीन्स ऑर्डिनल के बाद में अगर नाउन है। यहाँ पर फर्स्ट के बाद नाउन नहीं है, डायरेक्टली प्रीपोजिशन है, इन है, ओके। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट के बाद दैट मीन्स ऑर्डिनल्स के बाद नाउन है तो आप द यूज़ करेंगे। दिस इज़ माई 10th बर्थडे, तो ऑलरेडी आपने माई पहले यूज़ कर लिया तो द यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने ऑर्डिनल्स के पहले प्रोनाउन यूज़ कर लिया है या पॉजिटिव डिटर्मिनर यूज़ कर लिया है तो आपको द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी एक डिटर्मिनर यूज़ करेंगे आप, या तो द यूज़ करेंगे या फिर दिस इज़ द 10th बर्थडे होता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे माय दे रखा है, ऑलरेडी पॉजिटिव डिटर्मिनर यूज़ किया गया है, इसी कारण से आपको द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, फिफ्थ, 10th क्या हो गए, न्यूमरल्स हो गए। तो मुझे लगता है आज का जो टॉपिक था छोटा सा वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो, ओके देन टेक केयर, स्टे सेफ।